नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूके के द्वारा इंडिया से जो आने वाले स्टील इंपोर्ट्स थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिसके चलते भारत को अप्रोक्सीमेटली $250 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। और बदले में इंडिया हैज एक्टेड वेरी वेरी अग्रेसिवली और इंडिया के द्वारा यहाँ पे यूके से आने वाली 22 आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी लगा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इसकी कवरेज इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा भी करी गई है। इंडिया प्रपोजेस 15% रिटेलिएटरी ड्यूटी ऑन 22 आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूके, और इसकी कवरेज इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी करी गई है। इंडिया प्रपोजेस 15% रिटेलिएटरी ड्यूटीज ऑन 22 आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूके अगेंस्ट कर्ब्स ऑन द स्टील प्रोडक्ट्स। तो बात करेंगे कि कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको लगाया गया है। क्या वजह है कि इंडिया इतनी अग्रेसिवली यूके से आने वाले इन आइटम्स के ऊपर ये वाली ड्यूटीज को इंपोज कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर आपको एनरोल करना है तो यू कैन एनरोल बाय यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध। उसके चलते आपको यहां पे 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ऑलराइट, यूके के द्वारा बेसिकली इंडिया से आने वाले 15 स्टील प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर टैरिफ रेट कोटास को इंपोज किया गया था। ये कहानी जो है अगस्त महीने की कहानी है, और उसी टाइम पे इंडिया इस चीज को लेकर काफी परेशान था, काफी नाखुश था, बिकॉज जो ये वाला कोटा जो कि यूके के द्वारा लगाया गया था, ये एक तरीके से WTO के तहत आने वाले जो नियम है उसका काफी बड़ा उल्लंघन हुआ था। इंडिया ने इमीडिएटली यूके के साथ इसकी कंसल्टेशंस को सीक किया। आप यहां पे देख पाएंगे, खबर 1 अगस्त की है, हिंदू बिजनेस लाइन का ये वाला खबर है। इन्होंने कहा कि जो आपके द्वारा यहां पे लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि आपने 2024 तक लगा दिए हैं, वो डायरेक्टली WTO रूल्स को वायलेट करते हैं। इंडिया रेज्ड कंसर्न्स एट द WTO ओवर यूकेज मूव। बल्कि इसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों देशों के बीच में वर्चुअल कंसल्टेशंस को भी होल्ड किया गया था, जो कि खबर है 5 अगस्त की, कि जो यहां पे लगाए गए यूके के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं WTO रूल्स का उल्लंघन कर रही हैं। बदले में इंडिया ने डिमांड किया कि जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इसके चलते हमें जो नुकसान होगा आपको उसकी कंपनसेशन, आपको उसका हर्जाना जो है वो भी हमें भरना होगा। इतना ही नहीं, इंडिया ने उसके बाद, क्योंकि यूके ने इसको लेकर कोई भी कदम नहीं लिया, तो 2 सितंबर को इंडिया ने यूके को डायरेक्टली चेतावनी दे दी एट WTO कि अगर आपके द्वारा जो सेफगार्ड मेजर्स आपने स्टील के ऊपर लगाए थे उनको पीछे नहीं लिया गया तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम लोग आपके ऊपर जो रिटेलिएशन है वो डेफिनेटली करने ही वाले हैं। इंडिया ने उसी टाइम पर कह दिया था कि हम लोग, क्योंकि WTO नॉर्म्स आपने यहां पे वायलेट करी हैं, तो हम लोग आपके ऊपर जो रिटेलिएटरी कस्टम ड्यूटीज लगाएंगे उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली $250 मिलियन के आसपास की होने वाली है। और उसी चीज के ऊपर आज इंडिया अमल कर रहा है। इंडिया हैज प्रपोज्ड एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ऑफ 15% ऑन द इंपोर्ट ऑफ 22 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। यहां पे आप लोग देख पाएंगे इंडिया के द्वारा जो कदम लिए जाने के पीछे कारण है वो बड़ा साफ है। इंडिया ने साफ साफ कहा कि जो आपके द्वारा लिए गए सेफगार्ड मेजर्स थे उसके चलते जो हमारे स्टील के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें जो नुकसान हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 2,19,000 टन के आसपास का नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स को झेलना पड़ा है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू US डॉलर्स तो अप्रोक्सीमेटली हमें $247.7 मिलियन का नुकसान है जो कि झेलना पड़ा है। और अब इंडिया ने कहा कि जितना नुकसान हमें झेलना पड़ा है, हम लोग जो है आपके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले हैं उतना ही नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा। इंडिया ने ये वाला जो बेसिकली सेफगार्ड मेजर के खिलाफ ये कदम लिया है, तो इंडिया ने यहाँ पे WTO के रूल्स को भी साइट किया है। इंडिया ने कहा दैट यूके का जो कदम है वो बेसिकली वायलेटिव है ऑफ द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली GATT या फिर GATT के नाम से भी जानते हैं। और इंडिया ने यहाँ पे अग्रीमेंट ऑफ सेफगार्ड्स का भी बातचीत करी कि उसका भी आपने यहां पे हनन किया है। और क्योंकि यहां पे जो आपने हनन किया है, जितनी वैल्यू आपने हमारे ऊपर इंपोज करी है ऑलमोस्ट उतनी ही वैल्यू का हम लोग भी आपके ऊपर यहां पे जो पूरा का पूरा
इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाने वाले हैं। इंडिया ने यहाँ पे बताया है कि ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिनको कि हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें कि प्रोसेस चीज आता है, स्कॉच है, ब्लेंडेड विस्की है, जिन है, एनिमल फीड है, लिक्विफाइड प्रोपेन है, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, ब्यूटी प्रिपरेशंस हैं, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं, अनसॉर्टेड डायमंड्स, सिल्वर, प्लैटिनम, सेमी डीजल इंजन पार्ट्स, अनरॉट गोल्ड है, टर्बोजेट्स हैं और कुछ कुछ यहाँ पे सर्टेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी हैं जिनको कि इंडिया के द्वारा इंक्लूड करवा लिया गया है। इंडिया की मांग क्या है? इंडिया ने यहाँ पे बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि रियायतों और अन्य दायित्वों का निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक कि यूके के सुरक्षा उपायों को हटा नहीं दिया जाता है। यानी कि जब तक यूके अपने द्वारा लगाए गए जो सेफगार्ड मेजर्स हैं उनको पीछे नहीं लेगा, तब तक हम लोग भी जो मेजर्स लगा रहे हैं तब तक हम लोग भी उन मेजर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। उन्होंने बल्कि ये भी कहा, भारत स्पष्ट करना चाहता है कि रियायतों का निलंबन यूके के उपायों से प्रभावित व्यापार की मात्रा के बराबर होगा। जितना आप लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही हम लोग भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो आपने हमें यहाँ पे स्टील के रूप में दिया है। बड़ी आयरॉनिक बात है कि ये दोनों देशों के बीच में जो यहाँ पे डिस्कॉर्ड देखने को मिला है एट द WTO, ये बड़ी आयरॉनिक बात है कि दोनों देश जो है ये आपस में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे थे और वो वाली नेगोशिएशन जो है वो काफी आगे भी आ चुकी है। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें दोनों देशों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है, जो आपसी व्यापार है, वो काफी बढ़ चुका है। 2021-22 में ये व्यापार अप्रोक्सीमेटली $17.5 बिलियन के आसपास देखने को मिला। अगर हम 20-21 की तुलना की बात करें तो वहां पर हमें केवल $13.2 बिलियन का व्यापार देखने को मिला था। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है 21-22 में वो काफी अच्छे थे, 10.5 बिलियन के आसपास थे। इंपोर्ट्स हमारे 7 बिलियन के आसपास थे। लेकिन अगर इस तरह के मुद्दे सामने आते रहेंगे तो डेफिनेटली जो यूके के साथ इंडिया का FTA है वो कहीं ना कहीं डिले होगा। बल्कि सुनने में ये भी आया था कि पीएम मोदी शायद यूके के दौरे पे जाएंगे अक्टूबर में, सो दैट दोनों साइड जो है वो FTA को पुश कर सकें और जल्दी से साइन कर सकें। लेकिन जब तक इस तरह के मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक डेफिनेटली जो FTA है वो इंडिया और यूके के बीच में जल्दी से साइन नहीं हो पाएगा। आपको कैसी लगी डेवलपमेंट डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के कई सारे यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको परचेज करनी होगी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसमें कि आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट, और साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 18,719 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ये इसका आखिरी दिन है, सो आज रात से पहले डू चेक आउट द ऑफर बाय टेक्स्ट बुक। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.